असर्शन में हमको दिया था कि द फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस हैव अ स्प्रेड इन देयर काइनेटिक एनर्जीज। और रीजन इसका दिया था द एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम इनसाइड द मेटल सरफेस इज लॉस्ट इन कोलिजन विद द अदर एटम्स इन द मेटल। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम यहां पे असर्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, असर्शन की हम यहां बात करते हैं। तो बच्चों असर्शन में हमसे क्या कह रहे हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट से, मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है एक ऐसी लाइट जिसमें केवल एक वेवलेंथ होती है। लाइट कंटेन्स ओनली वन वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा, तो ऐसी लाइट की बात हो रही है जो केवल एक वेवलेंथ कंटेन करती है। तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं कि अलग अलग काइनेटिक एनर्जी रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही वेवलेंथ की लाइट पड़ रही है? तो बच्चों कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ आउटर मोस्ट सरफेस से निकलते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे से निकलते हैं तो वो यहाँ कोलिजन में एनर्जी लॉस करते जाते हैं, फिर बची हुई एनर्जी बाहर उनकी काइनेटिक में बचती है। क्योंकि देखो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ सेम होने का मतलब हर फोटॉन की एनर्जी सेम हो गई, मतलब हर इलेक्ट्रॉन को इक्वल एनर्जी मिलने वाली। इसको मिलेगी Sc/λ, इसको भी Sc/λ, अंदर वाले को भी Sc/λ। ऊपर वाले को Sc/λ मिली तो उसने केवल वर्क फंक्शन के अगेंस्ट वर्क किया और बाहर निकल गया, उसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नीचे था उसको Sc/λ ही एनर्जी मिलेगी, बट क्या होगा कि वो यहाँ कोलिजन में कुछ एनर्जी लॉस कर देगा। यहाँ बहुत सारे एटम होंगे ना, तो यहाँ कोलिजन में एनर्जी लॉस कर देगा, और कोलिजन में एनर्जी लॉस करने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। कई सारे तो ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं अंदर जो एब्जॉर्ब करेंगे Sc/λ एनर्जी, और यही कोलिजन करते करते अपनी एनर्जी खत्म कर देंगे और बाहर निकलेंगे ही, मतलब इमिशन नहीं होगा। कुछ में जीरो काइनेटिक एनर्जी बचती है। इसका मतलब सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हर इलेक्ट्रॉन को मिल रही है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो सकती है, तो उनमें अलग अलग काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है। इसका मतलब असर्शन हमारा बिल्कुल सही है कि उनमें स्प्रेड होगा काइनेटिक एनर्जीज में, अलग अलग कुछ से हो सकती है। ठीक है, मतलब असर्शन इज ट्रू। असर्शन क्या हो गया बच्चों? ट्रू हो गया। रीजन की बात करते हैं, तो रीजन देखिए क्या दिया है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम इनसाइड द मेटल सरफेस इज लॉस्ट इन कोलिजन विद द अदर एटम्स इन द मेटल। बिल्कुल सही है कि जो अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट कोलिजन में खर्च कर देते हैं। ठीक है, और बची हुई एनर्जी जो होती है वही उनको काइनेटिक के फॉर्म में मिल जाती है। तो जो सबसे ऊपर से निकलेगा वो कोलिजन में कम एनर्जी खर्च करेगा, जो नीचे होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों से कोलिजन करेगा, वो ज्यादा एनर्जी का लॉस कर देता है। तो इसीलिए उनकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि अलग अलग जगह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरीके से एनर्जी का लॉस करते हैं। सबसे ऊपर वाले को केवल अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना पड़ता है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और जो जितना नीचे होगा उसको बाहर आने से पहले उतनी ज़्यादा कोलिजन करने पड़ेंगे ना, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी का लॉस कर देता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रीजन है ये भी सही है, ट्रू है कि हाँ भाई जो अंदर से इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कोलिजन में एनर्जी लॉस करते हैं। बिल्कुल सही है। तो बच्चों इसका मतलब जो असर्शन था वो भी सही हो गया, रीजन भी सही हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो असर्शन को रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब रीजन एक्सप्लेन्स द असर्शन, सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहां पर बच्चों ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, दिए गए ऑप्शन में से ए बिल्कुल करेक्ट होगा कि assertion and reason both are true and reason correctly explains the assertion। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।